आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद इस इलाके को आप देख पाएंगे शाम को, यानी कि आज अपनी नाइट ड्राइव नहीं है, इवनिंग ड्राइव है। पाँच बज रहे हैं। अभी मैंने कुछ वीडियो में बताया था टाइग्रेस जीनत के बारे में, जो कि सिमलीपाल में शिफ्ट की गई थी वहाँ से, ताडोबा से। ये क्या हुआ, गाड़ी क्यों खड़ी करके बैठे हैं? अच्छा, कुछ जानवर देख रहे हैं ऐसे ही। ताडोबा से सिमलीपाल भेजी गई थी, लेकिन वो वहाँ से झारखंड और फिर बंगाल चली गई थी। तो उस जीनत को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। अच्छा, अब जा रहे हैं आप? बार्किंग डियर को शूट कर रहा था मैं। अच्छा, जंगली अच्छा अच्छा, बार्किंग डियर तो अभी क्रॉस कर दिया। हाँ हाँ, वो तो रहे। अभी थोड़ा 1 घंटे बाद सांबर ही सांबर मिलते हैं यहाँ पे, सांबर डियर। हाँ, चलो लकी है, हम दोबारा मिलना वहाँ से। ओके, चलिए ठीक है, बाय। ये सब्सक्राइबर हैं, अभी दिन में मिले थे एक्चुअली विंध्यवासिनी मंदिर के पास। जब मैं जा रहा था तो वहाँ पे एक वडोला जी है, दुकान लगाते हैं। उन्होंने हाथ दिया कि सर कोई है जो मिलना चाह रहे थे, आपसे मिलने आए। वहाँ पे कुछ मैगी वगैरह खा रहे हैं। तो रुक गया। तो ये गुड़गांव से है, ये डेप्यूटी कमिश्नर हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो इनसे बातचीत हुई था, फोटो वोटो खींची थी इन्होंने। तो अभी मैं वापस लौट रहा हूँ, तो मुलाकात हो गई दोबारा। तो वो जीनत का बता रहा था, जीनत को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। सामने भैंसे हैं और अब उसे वापस वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, वहीं पे। अच्छा, उसको जब पकड़ा जा रहा था ट्रैंकुलाइज करने के लिए, तो ये भी कोशिश की जा रही थी कि ताडोबा के मेल टाइगर की आवाज को रिकॉर्ड करके प्ले किया जाए पिंजरे के पास में, ताकि वो पिंजरे में आ जाए। अब जब उसको ट्रैंकुलाइज किया गया है, तो वो मेल टाइगर की आवाज़ सुन के आई थी, कैसे आई थी ये मुझे मालूम नहीं है। अभी मालूम चलेगा तो बताऊंगा आपको। ऐसे ही लखनऊ में काकोरी के पास भी एक टाइग्रेस आई है, शायद रहमान खेड़ा ऐसा कुछ जगह का नाम है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि मचान के नीचे से निकल गई, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने शूट नहीं किया। शूट मीन्स डार्ट गन से, ट्रैंकुलाइजर से। तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें केमिकल लोचा होगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे से जा रही है। वो उसमें लिखा था, न्यूज़पेपर में था कि दहाड़ मारी तो लोग डर गए। इतना भी नहीं होता है। जो उस प्रोफेशन में होते हैं वो इतना नहीं डरते हैं। एक आम इंसान जिसने कभी टाइगर देखा नहीं है वो डर जाएगा, लेकिन जिनकी ड्यूटी है शूट करने के लिए, केवल वेटनरी डॉक्टर नहीं होंगे, साथ में कोई शूटर भी होंगे, शार्प शूटर जो निशाना मार रहे होंगे। कुछ और मैटर हुआ होगा, नजर नहीं आई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन वो अभी ट्रैंकुलाइज नहीं हुई है और अभी भी घूम रही है। ऐसे ही कूनों के जो चीते छोड़ दिए गए हैं, वो भी गांव में जा रहे हैं निकल के। और वो एमपी, यूपी, राजस्थान, तीनों स्टेट के गांव में जा सकते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गांव वालों को अवेयर करने के लिए एक सूचना जारी की है। ये बहुत ही अच्छी बात है, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अवेयरनेस से ही बात बनेगी। कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ है सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स नहीं संभाल सकते जब तक जनता साथ नहीं देगी। तो उन्होंने जो एडवाइजरी जारी करी है वो ये है कि देखिए, चीता जो जानवर है हिंसक है। पहली बात तो उसके नजदीक ना जाए। दूसरी बात, टाइगर जैसा खतरनाक नहीं है, इंसान के लिए खतरा नहीं होता है। ये भी उन्होंने समझा दिया। एक्चुअली पहली बात तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि लोग चीता और तेंदुआ में फर्क नहीं कर पाते। मैंने कई वीडियो बनाए हैं, एक वीडियो और बना दूंगा अलग से। बहुत ही आसान होता है, इसमें जरा से बता देता हूँ कि एक तो लंबा होता है चीता, हाइट ज्यादा होती है, टांगे ज्यादा पतली होती है, बॉडी स्ट्रक्चर पतला होता है। वो सब आपको समझ में नहीं आया, खाली उसका चेहरा देख लीजिए। आंखों के पास
आंसू बहने के 2 निशान आपको दिखेंगे, काली काली 2 पट्टियां होंगी, तो वो चीता है। दूसरी बात, जो स्पॉट्स होते हैं वो केवल स्पॉट्स होते हैं, इसके रोजेट होते हैं तेंदुए के, गुलाब की तरह से आकृति बनी होती है, थोड़ा फैले फैले से होते हैं, और उसी के अंदर एक डॉट लगा दी जाए, अगर उसी रोजेट के अंदर एक बिंदी सी लगा दी जाए तो वो जैगुआर बन जाता है। तो ये, लेकिन जैगुआर क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं तो उस पे ना जाएं हम। चीता और तेंदुए का फर्क बड़ा सिंपल है, हाइट कम है, गठीला बदन है तेंदुए का, और चेहरा अभी चौड़ा है, इसका चेहरा पतला है, और इसकी आंखों से आंसू बहने के निशान से बने होते हैं। हालांकि वो आंसू नहीं होते, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है वो पट्टियां, वो उसको फायदा होता है, उसको दौड़ते वक्त कंसंट्रेशन और अपने टारगेट पे फोकस करने में आसानी होती है। तो ये है उसका चीता की जो एडवाइजरी जारी करी है। साथ में उन्होंने ये बोला है कि बदले की भावना से कार्रवाई ना करें, अगर वो कोई जानवर को मार देता है तो सरकार मुआवजा देगी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी का मवेशी मार देता है, बकरी मार देता है, तो कोई बदला ना ले, उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो काम किया है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया काम है। आने वाले तूफान के पहले ही अंदाजा लगा के लोगों को सूचित कर देना बहुत अच्छी बात है। ये देखिए जंगली सुअर, वो जो कह रहे थे ना हम वाइल्ड बोर को शूट कर रहे थे, ये देखिए, ये रुकिए, गाड़ी आ रही है पीछे तो इसको साइड दे दूं। यहाँ मुझे पहले भी कई बार मिले। ये देखिए, और इसके ये देखिए, ये इसके टस्क हैं। माई है, मिल लेता हूँ। एक अच्छी फिल्म डॉक्यूमेंट्री निकालेंगे। निकालिए, दूरदर्शन में आ भी गई, आपने देखी नहीं है ना? मेरी आ गई ना दूरदर्शन में। अच्छा? हाँ, अभी फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड थर्ड को आ रहा है। मैं भेजूंगा, आपका नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है ना? मैं इसको पेटवाल को भेजूंगा, ये दिखा देगा। हैं? रोहित? हाँ, तो मैं भेज देना। तो मैं दूरदर्शन में आई है ना मेरी, मैन ईटर्स, मैन ईटर्स आदमखोर पे। हाँ, तो अभी फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड तो आने वाला है। 1 लाख व्यू आ चुके हैं, टीवी पे भी आया और उनके यूट्यूब चैनल पे भी आया ना। अच्छा? हाँ, 1 लाख व्यू हो चुके हैं। मैंने इनके बारे में, आदमखोर को, आदमी का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, आदमी और जानवर का जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट, वो कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं कर रहा हूँ। वो एक बार देखूंगी, हाँ डिस्कस करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। हाँ, तो आता हूँ एक दिन। हाँ बिल्कुल, हाँ मम्मी ठीक है। वो देखिए, मैं माई से मिलने उतरा था तो अब ये जंगली सुअर ये जा रहे हैं भाग के, मतलब मेरे पीछे ही थे जब मैं गाड़ी में खड़ा था, लेकिन ठीक है। एक बार उतरा हूँ तो आपको 360 डिग्री व्यू भी दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, रात को निकलता हूँ, जो नज़ारा शाम का है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। लेकिन मैं अपनी कोई शौक के लिए रात को नहीं आता, काम करते करते और वीडियो अपलोड करते करते इतना टाइम हो जाता है, इसलिए होता है। ये देखिए, ये एंजॉय कर रहे हैं, लंगूर को देख के खुश हो रहे हैं। वो देखिए, ये लंगूर बैठे ना, इनको देख के ये लोग जो है, ये देखिए, ये वो मुझे बता रहे हैं शेर शेर शेर, मतलब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो
ये देखिए शाम का टाइम हो गया, ये डर चुके हैं। अब ये सारे लंगूर दोस्तों देखिए पेड़ के ऊपर जो बैठे हैं ना, अब ये उतरेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि नीचे ताऊ जी घूम रहे हैं। ये ताऊ जी की टेरिटरी है, यानी टाइगर टेरिटरी। चिचा तो है ही, ताऊ जी भी हैं यहाँ पे। अब ताऊ जी हैं कि ताई जी हैं नहीं मालूम, क्योंकि ताई जी थी, उनका ताई जी के साथ भतीजा भी था जो उस दिन हमें नजर में आया था। लेकिन जो टाइगर्स की टेरिटरी होती है उसका असली मालिक टाइगर होता है, एक मेल टाइगर जो कि बड़ी टेरिटरी का मालिक होता है। वो भी कभी कभी गश्त पे आता है, बीट पे आता है। अभी बहुत सारे लोग जो एक अपनी आजकल एक सीरीज है, लोगों को मैं टाइगर्स के बारे में बता रहा हूँ जो फेमस टाइगर हुए हैं। तो उसमें कल किसी ने कमेंट किया कि आप कनकटी के बारे में बताइए। कनकटी के बारे में हालांकि एक मेरा बहुत पुराना वीडियो है, जब मैं छोटे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाता था 5, 7, 10 मिनट के। लेकिन कनकटी दोस्तों बांधवगढ़ में थी, और कनकटी के साथ जो कैनाबिलिज्म वाली बात होती है वो जुड़ी हुई है। अपनी ही प्रजाति के जानवर को खाना वो जनरली टाइगर नहीं करता है, लेकिन कभी कभी करता है। तो कनकटी का नाम ही आपको मालूम है, कनकटी, कान जिसका कटा हो। तो उसका बचपन से ही एक कान कटा हुआ था, तो उसका नाम रख दिया था कनकटी। जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ना कि बॉडी फीचर्स पे नाम रखे जाए तो बेटर है, समझने में आसानी होती है। इवन जो मछली टाइग्रेस थी उसका नाम इसलिए था कि मछली का निशान बना हुआ था। तो अब मुद्दे से ना भटका जाए, तो कनकटी थी बांधवगढ़ में, और एक चक्रधारा इलाके में एक दूसरी टाइग्रेस थी जिसका कि नाम था लंगड़ी। वो भी लंगड़ी नाम क्यों था, क्योंकि थोड़ा सा लंगड़ा के चलती थी। लेकिन जब वो टाइगर थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है, जब वो बाद में शिकार करता है, तो वो दौड़ते वक्त पूरी तरह से परफेक्टली दौड़ लेता है। अभी जो घनसाली वाला जो लेपर्ड था, जो आदमखोर लेपर्ड था, और बाद में जिसे मार दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के शूटर्स ने, उसका भी क्या था, अगला पैर काफी हद तक टूटा हुआ था कि वो एकदम लंगड़ा लंगड़ा के चलता था और उसको जमीन पर रखता भी नहीं था। लेकिन वही लेपर्ड जब भागता था तो परफेक्टली भाग लेता था। ठीक है ना। तो वही होता है कि नाम लंगड़ी था, लेकिन वो अच्छी पावरफुल टाइग्रेस थी। उसमें तो जैसे मेल टाइगर के इलाके में मेल टाइगर जाता है, ऐसे ही फीमेल टाइग्रेस, ऐसे ही टाइग्रेस के इलाके में, ये देखिए ये गाड़ी खड़ी करके लोग बेर की झाड़ियों में बेर बीन रहे हैं, जो कि सही नहीं है इस टाइम पर। तो वो जैसे मेल के इलाके में मेल आता है, वैसे ही फीमेल के इलाके में फीमेल आती है। पहले भी मैंने बताया, दोबारा बता दूं कि मेल के इलाके में फीमेल आएगी तो मेल को कोई आपत्ति नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। और फीमेल के इलाके में मेल आ रहा है और अगर उसने बच्चे नहीं दिए तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे दिए हैं तो उसे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेल मेरे बच्चों को मार देगा। दूसरा आ रहा है, उस इलाके का रहने वाला टाइगर नहीं है तो। लेकिन जब फीमेल के इलाके में फीमेल आती है तो उसे ऑब्जेक्शन है, मेल के इलाके में दूसरा मेल आता है तो उसे ऑब्जेक्शन है। तो लंगड़ी भी फीमेल थी, कनकटी भी फीमेल थी। जब ये उसके इलाके में आई, दोनों में फाइट हुई, काफी देर फाइट चली, और उसके बाद लंगड़ी ने कनकटी को हरा दिया। जब हरा दिया तो उसकी एक आंख भी इंजर्ड हो गई, और उसके बाद कनकटी वहां से चली गई। लंगड़ी ने अपने 2 बच्चे, लंगड़ी के बच्चे थे, उनका वो अपना पालन पोषण करने लगी। ये बात 2011 के आसपास की है, जनवरी के आसपास। लेकिन कनकटी ने बदले की भावना भर ली थी। ये घटना जब हुई 2011 में, उसके करीब 2-2.5 महीने बाद कनकटी वापस लौटी
और उसने लंगड़ी से लड़ाई करी। अब की बार वो गुस्से में आई थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा डिटर्मिनेशन लेके आई थी। उसने लंगड़ी को ना सिर्फ हरा दिया, जान से मार दिया, लंगड़ी की बॉडी का बहुत सारा हिस्सा खा भी लिया। और ये घटना लंगड़ी के बच्चे कहीं पास में झाड़ियों में छिप के देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डरे थे, तो वो ताला उस इलाके को छोड़ के, चक्रधारा ताला इलाके को छोड़ के खितौली इलाके में चले गए। वहाँ पलने लगे, बढ़ने लगे। इधर कनकटी अपनी ज़िंदगी जीने लगी। अब वो इस इलाके की बादशाह बन चुकी थी, उस इलाके की जिसका कि मेल बादशाह था बमेरा। बमेरा एक गांव के नाम पे था, वो बहुत ही फेमस टाइगर था। एक अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो बमेरा के साथ उसने मेटिंग करके बच्चों को जन्म दिया। उसने अपने बच्चों को पालना पोसना शुरू कर दिया। इधर लंगड़ी के बच्चे बड़े हो रहे थे खितौली जोन में, बदले की भावना से भरे हुए। उसके बाद इस रेंज में अचानक से मेल टाइगर आया और उसने कनकटी के बच्चों को मार दिया। कनकटी का फिर दूसरा लिटर हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, जब फॉरेस्ट गार्ड निकले गश्त पे तो उन्हें कनकटी के बच्चे मरे हुए मिले और थोड़ी दूर पर मिली कनकटी मरी हुई। और कुछ लोगों का कहना है कि उसका भी कुछ हिस्सा खा लिया गया था। तो कनकटी जब मरी हुई मिली और जब पोस्टमार्टम में चेक किया गया तो मालूम चला कि इसे मारा है टाइगर ने। और वो टाइगर कोई और नहीं था, लंगड़ी का बच्चा था, जो कि वहां से अब यहां आ चुका था। तो बदले की भावना से भर के उसने अपनी मां की हत्या का बदला, और मां को जो खाया था कनकटी ने, उसका बदला लिया लंगड़ी के बच्चे ने। तो जो प्रतिशोध टाइगर का था, जो आपने रशिया वाली मेरी सीरीज अगर देखी होगी, मेरे इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट भी है उसकी, तो उसमें एक शिकारी था व्लादिमीर अरे यार, ये पिकनिकर्स जो ये पत्थर रख जाते हैं बड़ा दुखी करते हैं। तो व्लादिमीर मार्कोव नाम का एक शिकारी था, जिसने कि एक टाइगर ने सुअर मारा था। और वहां पे तो शिकार करना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि जानवर मिलते ही नहीं है, इंसान को भी दिक्कत होती है। और ये एक अवैध शिकारी था मार्कोव। एक केबिन में रहता था जंगल में, वहीं पे अपना खाना पकाता था। इसने देखा कि जंगली सुअर मरा पड़ा है, तो ये गया और जंगली सुअर के मांस को इसने चुरा लिया। टाइगर ने देख लिया, टाइगर इस पे हमला करने आया, इसने गोली चला दी। गोली टाइगर को घायल करके निकल गई। टाइगर ने इसकी शक्ल प्रॉपरली देख ली। टाइगर ने दूर से पीछा किया। जब ये अपने कैबिन में गया, टाइगर ने पीछा किया, देख लिया कि यहाँ रहता है। एक दिन वो जब मार्कोव वहां नहीं था तो टाइगर आया, मार्कोव नहीं मिला तो एक एक सामान को उसने चबा डाला, पूरे चिथड़े कर दिए। इवन जो टॉयलेट यूज करता था मार्कोव, वहां पे भी उसकी गंध थी। वहां का जो बर्तन थे सारे उसने प्लास्टिक के बर्तन थे, चबा डाले थे एक एक चीज को। मतलब उसको जहां भी मार्कोव की स्मेल आ रही थी, क्योंकि देखिए टाइगर की स्मेलिंग पावर बहुत कम होती है, मैं हमेशा बताता हूं, लेकिन जब वो नजदीक से सूंघता है 6 इंच 1 फीट की दूरी पर, तो वो सूंघ सकता है और अच्छे से सूंघ सकता है। और उसके मुंह के अंदर जैकोब्सन ऑर्गन भी होता है, जो फ्लेमन इफेक्ट होता है, जो टाइगर की स्माइल जिसको हम बोलते हैं, कि कई बार होता है ना टाइगर स्माइल कर रहा है, वो स्माइल नहीं कर रहा होता, अपनी जबान खोल के बाहर लाता है, जैकोब्सन ऑर्गन में स्मेल सूंघ रहा होता है। जनरली वो ऐसा करता है जब वो सेंट मार्किंग सूंघता है किसी टाइगर या टाइग्रेस की, तो और अच्छे से आया, इसलिए मुंह खोल के उस ऑर्गन के थ्रू भी सूंघता है। तो टाइगर अगर नजदीक से सूंघेगा तो अच्छे से सूंघ सकता है, लंबी दूरी की सूंघने की शक्ति नहीं होती। ये जिम कॉर्बेट ने बोला था और यही मैं बोलता हूँ
कि जैसे कुत्ता दूर से सूंघ लेता है, भेड़िया कई किलोमीटर दूर से, भालू हाथी कई किलोमीटर दूर से, ये नहीं सूंघ पाते, एकदम नज़दीक से सूंघ लेते हैं। तो जब मार्कोव के कैबिन में पहुंच गया तो नज़दीक ही था, पूरे चिथड़े उड़ा दिए। अब जब मार्कोव वापस आया तो वो देख के समझ गया तो टाइगर ने किया है। फिर वो अपने एक दोस्त के घर गया मदद मांगने, दोस्त ने भी कहा कि भाई बड़ा मुश्किल है तुम्हारा बचना, और ऐसे करके फिर ये डर के मारे वहाँ पे वो एक यार्ड था, कुछ गैराज टाइप का था, वहाँ गया था वो, वहाँ से फिर ही वापस आ गया। अब जब वापस आया तो टाइगर पहले से उसका इंतजार कर रहा था उसी के कैबिन में। और जब टाइगर ने उसे आता देखा तो दो जगह रास्ते जाते थे, टाइगर के आने के निशान कहीं और से थे, और दौड़ता हुआ टाइगर आया और छलांग मार के उसने मार्कोव को गिराया, मारा, खाया, और बहुत उसके दस्ताने, जूते, कुछ छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। तो ये भी टाइगर का प्रतिशोध है, ये सच्ची घटना है। इसके बारे में बुक लिखी है, ये रिवेंज ऑफ टाइगर, वही मैंने हिंदी में सुनाई है, प्रतिशोध टाइगर का। तो ये बुक है, जहां तक है मुझे नाम याद आ रहा है, जॉन वेलेंट की बुक है ये। तो ये सच्ची घटना है। तो टाइगर बदला लेता है और वो फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर वो 20 आदमी देखेगा तो आपको पहचान सकता है कि मुझे किससे बदला लेना है। हाथी तो 200 आदमी से पहचान सकता है, 200 फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है इंसान के, और जिससे वो 40 साल पहले मिला होगा तो भी। इतनी शार्प मेमोरी है हाथी की। आज एकदम धुंध सी छाई हुई है, ये बादल टाइप का। ये क्या भागा है सामने, क्या भागा है, ये तो कुत्ता है। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सबको नया साल बहुत बहुत शुभ हो। वहाँ से बार्किंग डियर भी हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है, लेकिन डर के बोल रहा है। कल दोपहर में अजय जी आए थे ऑस्ट्रेलिया से, हम लोग यहाँ खड़े थे, और यहाँ से टाइगर की वो जो रोर होती ना, आऊं करके, वो सुनाई दी। वो घबरा गए, वो चले गए। मतलब खैर मिलने ही आए थे, रुकने के लिए नहीं आए थे। तो यहाँ बुआ जी खड़ी थी तब की बात है। लेकिन अभी बार्किंग डियर बोल रहा है, यानी टाइगर। ये वाली टाइग्रेस अलग है, और वो जिसकी आवाज़ सुनाई दी वो अलग है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो आऊं जो आवाज़ है ना, वो ये मीटिंग सीजन चल रहा है, मीटिंग के लिए कर रहा है टाइगर। और क्योंकि इसके साथ कब है, ये तो मीटिंग करेगी नहीं, तो ये तो मीटिंग कॉल को रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगी। तो ये अलग है। और मुझे लग रहा है वहाँ पे जो टाइगर का आना जाना था, उसकी वजह से ही अपने बच्चे को लेके ये यहाँ आई है। अब यहाँ से जंगली मुर्गे की बहुत कॉल हो रही है, स्ट्रेस कॉल, ये जो होती है ना। यहीं पे है टाइगर, यहीं। रात में बहुत आवाज कर रहा था। हाँ, लकी भी भौंका था ना। वही रात ही हाँ। बोल ही रहा था। देखिए यहीं पे है, एकदम नज़दीक से। अगर दूर होता तो मुर्गे को मालूम नहीं चलता। और यहाँ क्योंकि टाइगर और यहाँ टाइग्रेस और कब है, तो फिर लेपर्ड नहीं है इस वक्त यहाँ पे। एकदम नज़दीक से आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है मुर्गा। आज दोस्तों 1 जनवरी है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे विंध्यवासिनी माता में मेला लगा हुआ है। ये देखिए, जहाँ देखिए वहाँ गाड़ियाँ हैं। कोई कहीं खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एकदम मेले वाला नज़ारा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, दूर दूर तक गाड़ियाँ हैं। कंडीशन ये कि जाम लगा हुआ, गाड़ी निकलेगी कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है।
अब ये लगातार गाड़ी आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा गाड़ी निकलेगी कैसे। वो देखिए पूरे में मेला है।